स्टडी की स्टडी, फन का फन। जुड़ जाओ एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपर्स बाय पूजा सूरी। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 ट्रायंगल्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कैसे होती हैं। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो और इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा आपको कि आप भूल नहीं पाएंगे, भूलना भी चाहेंगे तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट तब होती हैं जब उनका शेप और उनका साइज सेम होता है। जैसे कि मेरे पास ये कार्ड्स हैं दो, तो ये दो कार्ड्स का मुझे दिख रहा है साइज सेम है और इनका शेप भी सेम है, तो ये एक दूसरे के ऊपर एकदम ओवरलैप हो रहे हैं। दैट मीन्स ये कॉन्ग्रुएंट है। यानी कि दो फिगर्स तब कॉन्ग्रुएंट होती हैं जब उनकी शेप और उनकी साइज सेम होती है। जैसे कि मैंने अब दो बैंगल्स ले ली अपनी सेम साइज की, तो फिर वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अगर उनका रेडियस सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट लाइंस। सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंट लाइंस देखेंगे कि अगर दो लाइंस मैंने ले ली, एक 5 सेंटीमीटर दूसरी 4, तो वो कॉन्ग्रुएंट है? नहीं। अब देखने में तो शेप सेम है इसकी, पर साइज सेम नहीं है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर मुझे इसके बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट लाइन बनानी है तो मुझे 5 सेंटीमीटर की ही बनानी पड़ेगी। तो मेरी मान लो ये लाइन है L, ये M और ये N, तो मेरी L और N ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि इनकी शेप और इनका साइज दोनों इक्वल है। दैट मीन्स ये दोनों लाइंस मेरी कॉन्ग्रुएंट हो गई। फिर आते हैं हम नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स पे। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कब होते हैं? दो सर्कल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट तब कह सकती हूँ जब उनकी रेडियस सेम है। जैसे अगर मैंने ये 4 सेंटीमीटर रेडियस का लिया, देन मुझे दूसरा सर्कल अगर मैंने 5 का ले लिया, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर मैं इसको 4 सेंटीमीटर का ही बनाऊं तभी ये दोनों हमारे सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर। अगर मुझे स्क्वायर्स को कॉन्ग्रुएंट करना है तो मुझे साइड सेम लेनी पड़ेगी। दैट मीन्स अगर मैंने यहाँ पे लिया है 4 सेंटीमीटर का, तो इसकी सारी साइड्स 4 है। नेक्स्ट मैंने अगर दूसरी फिगर भी 4 सेंटीमीटर की लिया है, तो मैं इन दोनों स्क्वायर्स को कॉन्ग्रुएंट कह सकती हूँ। नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और ट्रायंगल्स तो बहुत तरह के होते हैं। स्केलर ट्रायंगल होता है जिसमें सारी साइड्स हमारी डिफरेंट होती हैं, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और आइसोसेलेस जिसमें 2 साइड्स सेम होती हैं। अब हम क्या करते हैं, एक सेकेंड इसको आप नोट कर लो, मैं रब कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे दो ट्रायंगल्स ले लिए हैं, इनका नाम रखा है मैंने ABC और PQR। ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है तो मेरे पास काफी सारे रूल्स हैं, देखते हैं कैसे। कि ये दो ट्रायंगल्स हैं ABC और PQR। अगर मुझे इसकी साइड्स दे रखी हैं कि AB मेरी PQ के इक्वल है, AC मेरी PR के इक्वल है और BC मेरी QR के इक्वल है, तो मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकती हूँ क्योंकि मेरी तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल है। दैट मीन्स SSS, इसको बोलेंगे हम SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। यानी कि हमने फर्स्ट रूल समझ लिया, लेकिन इसको लिखने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है कि हमें बड़े ध्यान से लिखना है। अगर हम इसकी ऑर्डरिंग चेंज कर देते हैं तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। दैट मीन्स अगर मेरी ये साइड ट्रायंगल, मैं इसको लिखूंगी कैसे कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के, यहाँ ब्रैकेट में मैं रूल लिख दूंगी SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है, पहले कोई भी नाम ले लिया QRP, तो फिर मेरा रॉन्ग हो जाएगा। ये रॉन्ग है। कैसे? कि अगर AB हमारी PQ के इक्वल है, AB PQ के, तो ऑर्डरिंग बिल्कुल सेम करनी है मुझे। AB के सामने मुझे PQ ही लिखना है। फिर मेरी AC PR के बराबर है, तो मेरा AC PR के बराबर बन रहा है, लेकिन मैं यहाँ करती हूँ AC, तो मेरा PR के बराबर नहीं बन रहा है। दैट मीन्स मैंने गलत लिखा है, तो मैं इसको रब कर देती हूँ। अब हम चेक कर लेते हैं BC, ये वाली साइड QR के बराबर है। हाँ ठीक है, यानी कि मैंने ऑर्डरिंग बिल्कुल राइट लिखी है, करेक्ट लिखी है। तो मुझे ये लिखते वक्त बड़ा ध्यान देना है। और इसमें हमें पता है कि ट्रायंगल में 6 चीजें होती हैं, 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। अगर मैंने 3 साइड्स, इसकी 3 साइड्स के इक्वल कर दिए, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो मैं बाकी बचे हुए पार्ट्स, यानी कि बाकी मेरे 3 एंगल्स बच गए, उसको भी मैं इक्वल लिख सकती हूँ। उसको मैं लिखूंगी बाय CP। यानी कि मुझे अगर एंगल A चाहिए, एंगल A किसके इक्वल होगा? एंगल P के। एंगल B किसके इक्वल होगा? एंगल Q के। और एंगल C इक्वल होगा मेरा एंगल R के। अब मैं इसका रीजन क्या दूंगी? CPCT, कि अगर मेरे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स वो भी मेरे कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये इसकी फुल फॉर्म है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है,
फिर हम नेक्स्ट समझते हैं SAS। आप 1 मिनट इसको नोट डाउन कर लो अगर करना है आपको, मैं वेट कर लेती हूँ। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ट्रायंगल ABC और PQR दोबारा से, लेकिन अब की बार अगर मुझे दे रखा है एक साइड मेरी AB और PQ इक्वल है, AC और PR इक्वल है, तीसरी साइड मुझे नहीं दे रखी, मुझे एक एंगल दे रखा है कि ये 50 डिग्री है और ये भी 50 है, तो भी क्या ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे? जी हाँ होंगे। एक साइड एक एंगल और एक साइड और, यानी कि SAS से ये दोनोर ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। लिखेंगे कैसे हम लिखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। मुझे वही ऑर्डरिंग फॉलो करनी है, वही ऑर्डर फॉलो करना है। अगर A लिखा है देन मुझे यहाँ P लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगी सबसे पहले कि ABC में AB इक्वल है PQR ट्रायंगल के PQ के, और रीजन दूंगी मैं गिवन कि मुझे दिया गया है। नेक्स्ट AC इक्वल है किसके? PR के, ठीक है, बन भी रहा है हमारा, ये भी मुझे गिवन है। नेक्स्ट मुझे एंगल A दे रखा है एंगल P के 50 डिग्री ईच, ये भी मुझे गिवन है। तो हमारा दो साइड्स और उसके बीच का एक एंगल जब भी इक्वल होते हैं दो ट्रायंगल्स के, तो भी हम उन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बुला सकते हैं, कह सकते हैं, और रीजन इसमें आ जाएगा SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से। अगर मुझे पूछा जाए जो बाकी बच गए हैं पार्ट्स, ये वाली साइड BC ये इक्वल है या नहीं, या मुझे B और Q इसको इक्वल करना है, या फिर मुझे C और ये R को करना है, तो भी मैं पूछ सकती हूँ कि इक्वल है या नहीं। हाँ, वही रीजन है हमारा, B और Q इक्वल है, C हमारा R के अगर मांगा जाए क्वेश्चन में तो भी इक्वल है। तो जो बाकी बचे हुए पार्ट्स में से कुछ भी मांगा जाए तो वो इक्वल होगा, रीजन हमें सिर्फ CPCT देना है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब हम नेक्स्ट करते हैं। इसी तरह से AS से अगर एक ट्रायंगल में दो एंगल्स और एक साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स और एक साइड के इक्वल होगी, तो हम AS से उसको कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लेंगे तो मुझे चैप्टर में हम लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है, एकदम से क्वेश्चन फटाफट होते जाएंगे। अब मैंने ले लिए दो ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। अब की बार मुझे साइड्स नहीं दे रखी, सिर्फ एक ही साइड गिवन है, ज्यादा नहीं दे रखी, बट एंगल्स दो गिवन है। तब मैं क्या करती हूँ, फिर से वही लिखूंगी मैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। इसमें मुझे एंगल B दे रखा है एंगल Q के इक्वल, मुझे दिख रहा है 50 डिग्री। गिवन है ये भी मुझे। नेक्स्ट मुझे C एंगल R के इक्वल दिख रहा है, C R के इक्वल है 40 डिग्री ईच, गिवन। नेक्स्ट मुझे BC साइड दे रखी है, QR के इक्वल है। मैंने देखा दो एंगल्स एक ही साइड पे दे रखे हैं, दैट मीन्स एंगल साइड एंगल। तो हम ASA से इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। फिर सेम वही बात, जो साइड्स हमारी बच गई हैं उनको भी मैं इक्वल कर सकती हूँ। जैसे कि मेरी AB किसकी हो जाएगी? PQ के इक्वल, ये मैं कर सकती हूँ। रीजन वही दूंगी, CPCT। अगर मुझे AC पूछी जाए तो मेरी PR के इक्वल होगी। और एंगल अगर मेरा A बच गया है, A जो भी एंगल हमारा निकलेगा, जैसे कि 50 + 40 90 हो गया, तो 90 होगा ये, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। मैं लिखूंगी A एंगल P के इक्वल, रीजन वही CPCT रहने वाला है। तो हमने अब AS से भी सीख लिया।
अगर मुझे ये वाले दोनों एंगल्स ना देके ये ऊपर वाले दोनों एंगल्स दिए होते और साइड ये दी होती, तो क्या तभी भी ये कॉन्ग्रुएंट होते? जी हाँ, तब भी होते। जैसे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दे रखा है मुझे, ये दोनों, और ये साइड, यानी कि इस साइड पे दोनों एंगल्स ही दे रखे, तब भी हम ये दोनों फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। तब मैं बोलूंगी एंगल एंगल साइड, यानी कि तब मैं AS से कॉन्ग्रुएंट इन दोनों को बुला सकती हूँ। अगर दोनों सेम साइड पे हैं जो कि इक्वल दे रखी है तो फिर AS से ये वाला, और अगर दोनों एंगल्स हमारे अलग से हैं, साइड के ऊपर नहीं है, तो AAS से मैं इनको कॉन्ग्रुएंट कह सकती हूँ। अब बच गया मेरा RHS। तो देखते हैं RHS से कैसे होगा, फटाफट से बना लेते हैं फिगर। इसके लिए मुझे 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, या मुझे अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, अब राइट एंगल ट्रायंगल दे रखे हैं तो एक एंगल तो 90 का ही है ऑब्वियस, तो एक एंगल हमारा इक्वल हो गया। और अगर साथ में मुझे हाइपोटेन्यूज भी दे रखा है इक्वल, एक राइट एंगल एक हाइपोटेन्यूज, और इन दोनों में से कोई भी एक साइड दी हो, तो मैं RHS से इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकती हूँ। देखते हैं कैसे लिखने का तरीका। हमने फिर से ले लिया ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। अब इसमें मुझे एंगल B दे रखा है, एंगल Q के 90 डिग्री ईच, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। मुझे हाइपोटेन्यूज भी इक्वल दे रखा है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट। AC मुझे PR के इक्वल दे रखी है, और इन दोनों में से कोई भी एक साइड दे रखी है, तो मैं बोल सकती हूँ राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड एक साइड, दैट इज ये दोनों ट्रायंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और एक साइड, यानी कि RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। और वही तीन चीजें बच जाती हैं मेरी, एक मेरा एंगल बच गया, एंगल ए एंगल बी के इक्वल CPCT से। अगर C पूछा जाए R के इक्वल है या नहीं, हाँ है, वो भी CPCT से। और थर्ड साइड जो मेरी बच जाती है AB और PQ, मैं उसको भी इक्वल बोल सकती हूँ CPCT से। तो हमने ये रूल्स तो समझ लिए कि ट्रायंगल्स को मैं कैसे कॉन्ग्रुएंट करने वाली हूँ। अब हमारे पास 2-3 और रह गए हैं रूल्स कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अगर मुझे एक ट्रायंगल दे रखा है और उसमें मेरे को दो साइड्स इक्वल है, दैट मीन्स आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, और मुझे ये एंगल दे रखा है 40 का, मुझे बाकी निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी? मेरे पास एक रूल है कि AB और AC अगर दो साइड्स मेरी इक्वल हैं तो इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। सो ये B 40 का है तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 80। तो 180 पूरा सम होता है, तो 180 में से 80 गया, ये मेरा 100 निकल आएगा। इतनी आसानी से हम निकाल लेंगे अगर हमें ये रूल्स मालूम होंगे तो। नेक्स्ट है साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। अगर मुझे अब एंगल्स नहीं दे, साइड्स दे रखी हैं, अच्छा पहले साइड्स दे रखी थी, अब एंगल्स दे रखे हैं कि दो एंगल्स इक्वल हैं, तो फिर मैं क्या बोलूंगी कि इसके अगर ये एंगल्स इक्वल है तो इसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। B की अपोजिट होती है मेरी AC, C की अपोजिट होती है मेरी AB, दैट मीन्स मेरी AB और AC इक्वल होगी। एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर हमें एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालने हैं, एक बार रब कर लेते हैं, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो भी बहुत इजी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट मीन्स ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स हमारी इक्वल है। मैंने एक ABC ट्रायंगल ले लिया जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारी साइड्स इक्वल है। अब मैंने अभी भी सीखा है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। अगर ये तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये सारे इक्वल हो गए। अगर मैंने एक को x सेलेक्ट कर लिया तो तीनों ही x हो जाते हैं।
अब मुझे पता है x प्लस एक्स प्लस एक्स 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, तो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री और x निकालना है तो 180/3 60 डिग्री। दैट मीन्स ये तीनों एंगल्स मेरे 60 डिग्री निकल आते हैं। तो इक्विलेटरल के सारे एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। अब आपको बेसिक्स तो क्लियर हो चुके होंगे। अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे एक एक करके, देखते हैं कैसे फटाफट आपसे होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए।